प्रभु श्री राम जैसा कोई बेटा नहीं जो माँ के कहने पर 14 वर्षों के वनवास पर चले जाते हैं। वह अपने कर्तव्यों से कभी पीछे नहीं हटते। जब प्रभु श्री राम वनवास गए तो उन्होंने एक पति का धर्म निभाया, एक बड़े भाई का फर्ज भी अदा किया, और इन सब का जो साक्षी था वो था चित्रकूट धाम। प्रभु श्री राम ने माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 11 वर्षों तक वनवास इसी जगह पर बिताया था, जिसके बाद यहाँ हमेशा प्रभु श्री राम के होने का एहसास होता है। तो चलिए आज आपको चित्रकूट धाम के उस कामदगिरी पर्वत के दर्शन करवाते हैं जहाँ आज भी विराजमान है प्रभु श्री राम। राजा राम मंदिर ओरछा के दर्शनों के बाद हमारी यात्रा चित्रकूट धाम पहुंची है। मध्य प्रदेश के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक चित्रकूट उन घटनाओं की याद दिलाता है जब प्रभु श्री राम जंगलों में कंदमूल खाकर जीवन यापन करते थे, घने जंगलों के बीच कुटिया बनाकर रहा करते थे, और ये सब देखकर ऐसा एहसास होता है कि प्रभु श्री राम कहीं हमारे आसपास ही हैं। मध्य प्रदेश के सतना जिले में जब चित्रकूट धाम के दर्शन होते हैं तो वहां आज भी कई ऐसे निशान दिखाई पड़ते हैं जो प्रभु श्री राम और रामायण कथा से संबंध रखते हैं। रामायण की कथा बताती है कि इस धाम के कामदगिरी पर्वत पर ही प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी ने 11 वर्षों तक निवास किया था। इतना ही नहीं, यहीं पर प्रभु श्री राम अपने छोटे भाई भरत से भी मिले थे। 14 वर्षों के वनवास के दौरान 11 साल चित्रकूट में बिताने के बाद जब प्रभु श्री राम आगे बढ़ने लगे तो वहां के जंगल, पहाड़, पेड़ पौधे, जीव जंतु सब उन्हें रोकने की कोशिश करने लगे। रामायण की कथा में ऐसा कहा जाता है कि जब श्री राम ने चित्रकूट से जाने का अंतिम फैसला ले लिया तो कामदगिरी पर्वत को यह चिंता हो गई कि प्रभु श्री राम के जाने के बाद चित्रकूट को कौन पहचानेगा, कौन चित्रकूट को याद करेगा, कौन उसे पूजेगा। तब श्री राम ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि इस पर्वत की जो भी परिक्रमा करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। प्रभु श्री राम के इस आशीर्वाद के बाद आज रोजाना हजारों भक्त कामदगिरी के दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ के स्थानीय लोग कामदगिरी को ही असली चित्रकूट बताते हैं। यहाँ रामायण काल से जुड़े कई ऐसे चिन्हों के दर्शन होते हैं जिनका सीधा संबंध प्रभु श्री राम से जुड़ता है। चित्रकूट में लक्ष्मण पहाड़ी के भी दर्शन होते हैं। यहाँ लक्ष्मण महाराज का करीब 700 साल पुराना मंदिर बना हुआ है। कहा जाता है कि इसी पहाड़ी पर लक्ष्मण महाराज ने 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की थी, जिसके बाद उन्होंने रावण से हुए युद्ध में लंकेश के पुत्र मेघनाद का वध किया था। तो अब बात आती है कि लक्ष्मण महाराज को इस तपस्या से ऐसे कौन सा वरदान मिल गया जिसका इस्तेमाल कर उन्होंने मेघनाद को युद्ध में मार गिराया था और बुराई पर अच्छाई की जीत का पहला रण श्री राम के पक्ष में डाल दिया था। तो सुनिए। लंकापति रावण और पुत्र मेघनाद को कई वरदान प्राप्त थे। इसी में से एक वरदान मेघनाद की पत्नी के पास भी था जो उसके पति को बचाए रखता था। मेघनाद की पत्नी सुलोचना को यह वरदान प्राप्त था कि उसके पति को वही प्रतापी मार सकता है जो 12 वर्ष तक न सोया हो और न ही उसने कुछ खाया हो। और लक्ष्मण महाराज ने जब कामदगिरी पर्वत पर तपस्या की थी तो उन्होंने 12 वर्षों तक भूख प्यास सब कुछ त्याग दिया था, जिसका नतीजा था कि मेघनाद के साथ हुए युद्ध में उन्हें जीत हासिल हुई थी। चित्रकूट धाम में कामदगिरी पहाड़ी पर भगवान कामतानाथ जी का मंदिर भी है, जहां भक्तों को उनके मुख के दर्शन होते हैं। मान्यता है कि यहाँ भगवान कामतानाथ के स्वयंभू प्रतिमा के दर्शन होते हैं और पूरा कामदगिरी पर्वत उनका शरीर कहलाता है। इन्हीं के शरीर की 5 किलोमीटर की परिक्रमा भक्तों द्वारा की जाती है। इसके अलावा कामतानाथ भगवान के मुख में शालिग्राम शिला भी स्थापित है और उनकी प्रतिमा के ठीक बगल में श्री राम विराजमान हैं। 11 वर्षों तक प्रभु श्री राम ने जहां पर वनवास काटा उस महान भूमि को हम प्रणाम करते हैं। जय श्री राम।